Question number 8. This question is from coordinate geometry. Point A has coordinates -1, 1 and P with coordinates AB are 2 points where A and B are constants. The gradient of AP is equal to 2. Find an expression for B in terms of A. A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -1, 1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स ए बी, ग्रेडियंट ऑफ ए पी इज इक्वल टू, ए पी का हम ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, ग्रेडियंट फार्मूला ग्रेडियंट ऑफ ए बी ग्रेडियंट ऑफ ए पी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, a माइनस -1 वो +1 हो जाएगा। तो ग्रेडियंट जो है दैट इज इक्वल टू 2, यहाँ पे ग्रेडियंट की जगह पे हम 2 पुट कर देंगे, तो 2 इज इक्वल टू b माइनस 1 ओवर a प्लस 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b को हमने सब्जेक्ट बनाना है, b इन टर्म्स ऑफ a, 2 इंटू a प्लस 1 इज इक्वल टू b माइनस 1, b विल बी इक्वल टू 2a प्लस 2 प्लस 1, so b is equal to 2a plus 3. This is the relation between b and a. b in terms of a हमने एक्सप्रेस करना था, b in terms of a, ये b is equal to 2a plus 3. Second part of this question is b point with coordinates 10, -1 is a third point such that AP is equal to AB. AP भी डिस्टेंस है और AB भी डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा। कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉसिबल पोजीशंस ऑफ P. P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं AB, हमने AB की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करनी है, तो वो पोजीशन होगी, वो पोजीशन पॉइंट P की पॉसिबल पोजीशन आ जाएंगी। B के कोऑर्डिनेट्स हैं 10, -1 और A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 1, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं A, B. So it is given that AP distance is equal to AB. यहाँ पे AP डिस्टेंस फार्मूला AP आ जाएगा x2 माइनस x1 a प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस b माइनस 1 होल स्क्वायर होल अंडर रूट, ये AP आ गया, AB आएगा y2 माइनस y1, यहाँ भी डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, 10 माइनस -1 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस -1 होल स्क्वायर a प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस b -1 होल स्क्वायर होल अंडर रूट, 10 प्लस 1 11, 11 स्क्वायर 121 और ये -2 होल स्क्वायर वो आ जाएगा 4, 121 प्लस 4 125। So a plus 1 whole square b minus 1 whole square is equal to, हमने दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया है 125, दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर रूट दोनों साइड से रिमूव हो जाएगा। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन को हम करेंगे सॉल्व। तो यहाँ से
ये b हमारे पास b इन टर्म्स ऑफ ए पहले ही है, यहाँ पे b की वैल्यू 2a+3 यहाँ पे पुट कर देंगे। b इज इक्वल टू 2a+3। अब हम b की जगह पे इसकी वैल्यू जो है 2a+3 पुट करेंगे। a+1 होल स्क्वायर प्लस b की जगह पे 2a+3 -1 स्क्वायर इज इक्वल टू 125। a+1 होल स्क्वायर प्लस 2a+2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 125। अब यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे और ये इसको एक्सपेंड कर लेंगे। a स्क्वायर प्लस 2a+1 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8a -125 इज इक्वल टू 0। ये स्क्वायर टर्म्स को ऐड करेंगे 5a स्क्वायर 5a स्क्वायर प्लस 10a, ए वाली टर्म्स को ऐड किया, कांस्टेंट टर्म्स 4 प्लस 1 5 5 माइनस 125 माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब ये तीनों टर्म्स जो हैं ये 5 का मल्टीपल है, तो डिवाइडिंग ईच साइड बाय 5 वी गेट 5। दोनों तरफ हम 5 पे डिवाइड कर रहे हैं, तो a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 24 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजिंग ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसके फैक्टर बना लेंगे। a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 6a माइनस 4a माइनस 24 इज इक्वल टू 0। So we get two factors, a minus 4, a plus 6 is equal to 0. a minus 4 is equal to 0. From here a is equal to 4, a plus 6 is equal to 0, a is equal to minus 6। a की दो पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। अब y जो है, अब y फाइंड कर लेंगे। y हमारे पास है, b हमारे पास है, ये देखें b को हमने सब्जेक्ट बनाया हुआ है। b इज इक्वल टू 2a+3, यहाँ पे a की वैल्यूज जो है अभी आई हैं वो पुट कर देंगे, तो b की भी दो वैल्यूज आ जाएंगी। सो b इज इक्वल टू 2a+3, a इज इक्वल टू 4 पुट करें यहाँ पे, a इज इक्वल टू 4, b आ जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 3, b इज इक्वल टू 11। तो ये a और b की दो वैल्यूज आ गई, 4 और 11। ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आए हैं 4, 11। अब हम दूसरी वैल्यू a की पुट करेंगे इसी इक्वेशन में। a इज इक्वल टू -6, a इज इक्वल टू -6 पुट करेंगे, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू -6 प्लस 3, -12 प्लस 3, -12 प्लस 3 -9, so b इज इक्वल टू -9। सो a -6 और b -9। तो सो पॉइंट P के अदर कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -6, -9। So these are two possible positions of point P.